आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही चतुर्मास के नियम प्रारंभ हो जाते हैं। चतुर्मास में श्रावण, भादौ, आश्विन और कार्तिक मास आते हैं। इन्हीं 4 माह को मिलाकर चतुर्मास कहा जाता है। जो व्यक्ति इन 4 मास में विशेष नियम करता है वह फलीभूत होता है, भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। वैज्ञानिक कारण से उसका क्या भला होता है, इस पर भी हम विचार करेंगे। इन 4 मासों में सबसे पहले आता है सावन मास। सावन मास में हमारी पाचन क्रिया कमजोर हो जाती है। ऐसे में यदि हम व्रत नहीं रखते हैं तो शरीर पर इसका गलत प्रभाव पड़ता है और सेहत खराब होने के अवसर रहते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो व्रत करें। सावन मास में पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, लाल भाजी, बथुआ, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियां खाने से सेहत को नुकसान होता है, क्योंकि इनमें बैक्टीरिया और कीड़ों की संख्या बढ़ जाती है। यदि आप व्रत नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से एक दिन आपकी पाचन क्रिया सुस्त पड़ जाएगी। आंतों में सड़ा हुआ अन्न रुकने लगता है, जिससे पेट फूल जाता है और तोंद निकल आती है। व्रत नहीं रखने से आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार का गंभीर रोग हो सकता है। व्रत का अर्थ पूर्णतः भूखा रहकर शरीर को सुखाना नहीं होता, बल्कि शरीर को कुछ समय के लिए आराम देना और पाचन तंत्र को आराम देकर उसमें छिपे हुए जहरीले तत्वों को बाहर निकालना होता है। पशु पक्षी और अन्य सभी प्राणी समय समय पर व्रत रखकर अपने शरीर को स्वस्थ कर लेते हैं। शरीर के स्वस्थ होने से मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ हो जाते हैं। अतः रोग और शोक मिटाने वाले चतुर्मास में कुछ विशेष दिनों में व्रत रखना चाहिए। डॉक्टर परहेज रखने का कहे उससे पहले ही आप व्रत रखना शुरू कर दें तो आपका निश्चित तौर पर भला हो जाएगा। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा। व्रत रखने के दौरान फैट बर्निंग प्रोसेस तेज हो जाता है, जिससे चर्बी तेजी से गलना शुरू हो जाती है। और यदि आप व्रत नहीं रखते हैं तो चर्बी बढ़ती रहती है और आपकी हड्डियों पर इसके कारण दबाव बनता है। इससे मानसिक क्षमता और हमारी दिमागी शांति पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। व्रत नहीं रखने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता अर्थात इम्यून सिस्टम भी कमजोर हो जाता है और किसी भी रोग से लड़ने के लिए जो जरूरी क्षमता होती है वह कम हो जाती है। व्रत करने से नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं के बनने में मदद मिलती है। वैज्ञानिकों ने अपने अध्ययनों में पाया है कि कुछ समय के लिए व्रत रखने से मेटाबॉलिक रेट में 3 से 14% तक बढ़ोतरी होती है। इससे पाचन क्रिया और कैलोरी बर्न होने से कम वक्त लगता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक उम्र के बाद आप कई तरह के गंभीर रोग के शिकार हो सकते हैं। व्रत रखने का मूल उद्देश्य होता है संकल्प को विकसित करना। संकल्पवान मन में ही सकारात्मकता, दृढ़ता और एक निष्ठता होती है। संकल्पवान व्यक्ति ही जीवन के हर क्षेत्र में सफल होता है। जिस व्यक्ति में मन, वचन और कर्म की दृढ़ता या संकल्पता नहीं होती है वह मृत समान माना गया है। संकल्पहीन व्यक्ति की बातों, वादों, क्रोध भावना और उसके प्रेम का कोई भरोसा नहीं होता। धर्म मान्यता के अनुसार व्रत करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं तथा कष्टों और परेशानियों को दूर करके मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। हमने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से जान लिया है कि व्रत करने से मनुष्य को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जब आप व्रत करते हैं, आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो व्रत करने से मनुष्य को मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो मनुष्य का शरीर स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। जब मनुष्य का मन और तन दोनों स्वस्थ रहेंगे तो फिर मनुष्य को उस समय क्या चाहिए, अर्थात उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है और उसका व्रत करने का उद्देश्य भी पूर्ण हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।